नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। बाराबंकी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को झकझोर देने वाली है। साथ ही प्रदेश की 72 स्वास्थ्य सेवाओं की कहानी भी कह रही है। यहाँ एक युवक को अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली तो वह अपनी पत्नी के शव को ठेले से ही घसीट कर घर ले गया। प्रदेश की ऐसी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के दावे को चिढ़ाती हुई दिख रही हैं। दरअसल मामला बाराबंकी जनपद के थाना दरियावाद इलाके के गांव सूरजवापुर का है, जहां के निवासी देशराज शर्मा की पत्नी गर्भ से थी और उसका प्रसव कराने वह स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए हुए थे, जहां अस्पताल में उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर उसकी स्वयं ही हालत खराब हो गई और उसने उसे अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ले ली। जहां डॉक्टरों ने जब जांच की तो उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं देशराज ने अस्पताल से शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, मगर शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस न होने की बात कहकर डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद देशराज अपनी पत्नी के शव को ठेले पर लेकर अपने घर गया। क्या नाम है आपका? देशराज शर्मा। देशराज जी, कैसे क्या मामला हुआ आपकी बस पत्नी सर से? यानी लेकर गए डिलीवरी के समय, उसके बाद 10 मिनट बाद बच्चा हो गया। उसके बाद बच्चा यानी अपना यानी रो नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था। उसके बाद हाँ, अरे वही नॉर्मली मतलब हुआ। उसके बाद फिर यानी बच्चा जब रोने लगा उसके बाद इनको दिक्कत हो गई। हाँ, ये मतलब यानी इनको दिक्कत हो गई, ये बेहोश हो गई। मतलब उसके बाद फिर यानी नीचे ऑक्सीजन लाया गया, ऑक्सीजन लगाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि यानी एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा, तो वहाँ से आप कैसे लेकर आए इनको? सर यानी वहाँ से ठेले से लेकर आए। अच्छा, यहाँ कितनी दूरी पड़ती है? सर यहाँ से हमको लग रहा है लमसम 4.5 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, ये 2-2.5 किलोमीटर आप ठेलिया से लेकर आए? जी। ये वहाँ से आपको कोई साधन उपलब्ध कराया गया? नहीं सर, वहाँ से हमने भी मैम से एक मैम से बोला था कि मैम यानी एम्बुलेंस हो तो दे दीजिए। तो एक यानी मैम बोली कि एम्बुलेंस नहीं मिलती बॉडी के लिए। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर अपना गाड़ी का व्यवस्था की है, गाड़ी नहीं मिली तो ठेला मंगवाया फिर। पूजा शर्मा नामक महिला प्रसव के बाद मर गई है और परिवार का आरोप है कि उसे एम्बुलेंस भी नहीं मिला और इसके बाद जब वो मर गई उसके बाद उसकी बॉडी को उसके पति ने 2.5 किलोमीटर चला के घर ले गया ठेलिया में। क्या सर? हाँ, ये प्रसंग अभी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें हमने अधीक्षक से भी पूछताछ भी की है। क्योंकि एम्बुलेंस तो जिंदा के लिए होती है, पहले मृतक के लिए एम्बुलेंस नहीं होती, मृतक के लिए शव वाहन होता है। तो शव वाहन CSC स्तर पर तो उपलब्ध रहता नहीं, एक जिले स्तर पर एक उपलब्ध रहता है, तो अपर्याप्त भी होता है। और उसके लेकिन ये है कि फिर भी सेंसिटिव इशू, मृत्यु हो गई थी, आपको संवेदनशील इशू है। अधीक्षक को अपने स्तर से कोई शव वाहन या कोई किसी तरीके से अरेंज करके उसको व्यवस्था करके उसके शव को भिजवाना चाहिए था। ठेलिया से ले जाना गलत है। संबंध में अधीक्षक से पूछताछ की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक हत्या का खुलासा किया है, जहां जनपद महाराजगंज थाना ब्रजमनगंज पुलिस द्वारा हत्या का 24 घंटे में सफल अनावरण करते हुए हत्या के एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो सुबह थाना ब्रजमनगंज क्षेत्र में राजू नाम के एक व्यक्ति की शव मिला था। पास में मोटरसाइकिल मिली थी। इस पे पोस्टमार्टम होने के बाद मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन या गला घोट के मारना आया, तो उस पर कल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था 302 IPC का। इसी घटना का सफल अनावरण 24 घंटे के अंदर करते हुए थाना पुलिस ने अभियुक्त सतीश को गिरफ्तार किया है, जो मृतक का सगा साधु है। इसने अपना जुर्म इकबाल किया है और इन्हीं की एक परिवार की महिला के साथ आशनाई का संबंध प्रकाश में आया है, जिसके कारण ये घटना की गई है। अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने वाली ब्रजमनगंज पुलिस को मेरे द्वारा 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इसराइल खान की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जिले में समाजवादी पार्टी के नेता व इसके अलावा किसान यूनियन व समर्थक किसान ने भी
ज्ञापन सौंपा, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक का जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर सरकार विरोधी नारे लगाए और कृषि विधेयक वापस लो के भी जमकर नारे लगाए। बताते चले, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि विधेयक लाकर किसानों पर काला कानून थोप रही है। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रही है, तो वहीं कृषि पर एक कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ रही है। आज हम लोग जिला मुख्यालय में माननीय डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हम लोगों समाजवादी पार्टी की और हमारे सम्मानित साथियों की ये मांग है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे कि जो किसान विरोधी बिल आया है उसको केंद्र सरकार वापस ले। पूरी तरह से वो किसान विरोध में है। हमारे किसान उससे बहुत परेशान होंगे। वो बाद में पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे और ये किसान बिल कहीं से भी किसी भी स्थिति में ये किसानों के हित में नहीं है, सही नहीं है। और एक जो कानून बना है श्रमिक कानून, उसको भी वापस लें, ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। आज का जो किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी बिल लाई है, उस बिल के संदर्भ में आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ है। उसी प्रकार से कौशाम्बी जनपद के भी किसानों ने इस काले कानून का विरोध किया है और ख़ास तौर से इसके यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा जो है कार्यक्रम आहूत किया गया। मुझे भी बुलाया गया, मैं भी इनके कार्यक्रम में शामिल हुआ और जनसत्ता दल पार्टी आदरणीय राजा भैया का भी किसानों को समर्थन है और किसान इस काले कानून के विरोध में है, किसान हित में कतई नहीं है। एक तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि इस कानून के वजह से किसानों का निजीकरण हो रहा है तो कोई बुरा नहीं होगा। व्यापारियों के हाथ किसान अपने फल सब्जी आदि के जो दाम है औने पौने दामों पर बेचने के लिए इस कानून से मजबूर हो जाएगा और इससे व्यापारी माला माल होंगे। किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन जैसे बिगड़ रही है, गिरती जा रही है, उसी तरीके से किसान कमज़ोर होता चला जाएगा। ये काला कानून किसान विरोधी है। हम सब इस काले कानून का विरोध करते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज आह्वान किया था पूरे देश में प्रदेश में कि आज एक हम लोग मीटिंग करेंगे, इस काले कानून के बारे में पूरे किसानों को बताएंगे और उसके बाद सड़क जाम करके किसान कर्फ्यू कायम करेंगे। तो उसी के तहत जनपद के किसानों को कोविड-19 को ध्यान रखते हुए जो हमारे पदाधिकारी थे, गांव ग्राम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, उन्हीं को यहाँ जिला पंचायत परिसर में बुलाया गया था और बुला के उनको इसके बारे में बताया गया विस्तार से। इसके बाद हम लोग सड़क पर उतरे ज्ञापन देने के लिए। भारी पुलिस बल मौजूद था जिससे आगे नहीं जाया जा सका। उस रोड पे हम लोगों ने यहाँ उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी जो मौजूद थे उनको ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि ये किसान हम लोगों के माध्यम ये अपने माध्यम से ये जो हमारा आवेदन है, मांग पत्र है, ज्ञापन इसको पहुँचाइए प्रधानमंत्री जी को। और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ मीडिया है, जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हमारी बात को कम से कम सरकार तक बढ़ाते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं, चाहे जिन परिस्थितियों में हो। आप आगे बात को बढ़ाने का काम करते हैं, धन्यवाद पात्र आप भी हैं। हमारी इस बात को सरकार तक पहुँचा दें, वरना ये आंदोलन आगे और आक्रामक होगा। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर सेक्रेटरी के रिश्वत लेने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताते चले, वीडियो सुल्तानपुर जिले के कुड़वार ब्लॉक में तैनात सेक्रेटरी रामराज का बताया जा रहा है। जी हां, ये योगी सरकार के होनहार सेक्रेटरी हैं जिनका पेट बिना घूस के नहीं भरता है। वहीं बेखौफ सेक्रेटरी खुलेआम ऑफिस में ही काम कराने के बदले लोगों से पैसे ले रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां आरटीओ ऑफिस में छापेमारी के दौरान एक अधिवक्ता पर किए गए टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है और छापेमारी करने गए सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर आज संयुक्त बार एसोसिएशन की आपात बैठक हुई और बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यव्यवहार की निंदा भी की गई। वहीं बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने इन कार्यालयों का घेराव किया और सिटी मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीनानाथ त्रिपाठी का कहना है कि जिस तरीके से अधिवक्ता साथी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, वह अधिवक्ताओं का अपमान है।
साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के महिला होने के नाते नारी गरिमा के भी खिलाफ है। ये एक बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र था जो जिसमें जो आरोपी है उसके द्वारा ये चलाया जा रहा था। उसने लोगों के पैसे जमा करा लिए, काफ़ी लोगों के, और इस मामले का अभियोग पंजीकृत है और इसमें करीब 100 ग्राहक हैं जिनके साथ उसने ठगी की हुई है और अभियुक्त की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करके और ये पूरा पैसा रिकवर किया जाएगा। सर, किन मामलों में हो रहा है? ये फ्रॉड, छल, गबन, उस तरह से सभी सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत। मैं रुदौलिया को हूँ और गोंडा में, जिला गोंडा, और हमारे 75,000 रुपया रुदौलिया के जी, और तालेपुरवा खाता खुला रहा हूँ, ऐसे पैसा निकासी करीता है। किस बैंक में? इलाहाबाद। और कंडैलगंज से जॉइंट रही। जब हम लोग वहाँ गए पैसा निकाले तो हमारे खाता पर खाली 75,000 में 1,000 रुपया ठहरा। फिर हम रोए लागिन, वहाँ से बाहर निकल आइन तो से कहीं जाके अप्लीकेशन लिखा के लेके दियो, तो अप्लीकेशन लिखा के हम दिहन। गोंडा से सीनो संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। एटा जिले में अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी के ऐलान के बाद आज कस्बा आवागढ़ में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एटा टुंडला रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास चक्का जाम किया, जिसमें एटा टुंडला रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई और किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जहां केंद्र और प्रदेश की सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की गई है। वहीं किसान यूनियन के चक्का जाम वाले धरने को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी समर्थन दिया गया, जिसमें कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गंगा सहाय वर्मा भी चक्का जाम में पहुंचे और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे और चक्का जाम रोड पर भी बैठे नजर आए। हालांकि हम लोगों का गठबंधन संगठन के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलित है। कई महीनों से हम लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि इस काले कानून को लागू न किया जाए, लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। चंद पूंजीपति उद्योगपतियों को लाभ देने के उद्देश्य से वो चाहते हैं कि देश के किसान नौजवान खेती को ख़त्म कर दिया जाए। ये किसी भी हालात में बर्दाश्त के काबिल नहीं है और कोई भी व्यक्ति, ये बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, जो अन्नदाता है, जिसके खाद्यान्न, फल, सब्जी, दूध आदि से लोगों का जीवन चल रहा है, आज वो अपने जीवन की रक्षा की मांग कर रहा है, धरती माँ को बचाने की बात कर रहा है, जिस पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे हमने अपनी माँ माना है, और लोग माँ का सौदा करने की बात कर रहा है। धरती माँ की सौदा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनी हाउ कंडीशन, मरते दम तक किसान नौजवान इस काले कानून के खिलाफ लड़ता रहेगा और हर हालत में सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। सही ये है कि आज की तारीख में अगर सरकार वापस आ जाती है, ये दुर्भाग्य इस देश का। महत्वपूर्ण बात मैं आपसे 2 मिनट में इसलिए करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सरकार की एक रणनीति है। हमारे हिंदुस्तान का किसान नौजवान पिछले कई वर्षों से लगातार अपने खाद्यान्न के उत्पादन के लागत का मूल्य चाह रहा था, लाभकारी मूल्य चाह रहा था। हम लोग कृषि आयोग के गठन की बात कर रहे थे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कर रहे थे। सरकार कॉन्ट्रैक्ट कृषि की बात कर रही है, सरकार खुले व्यापार की बात कर रही है, मंडियों को खत्म करना चाहती है। वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपति उद्योगपतियों के हाथ में देना चाह रही है। सरकार की मंशा ये है कि जिस मुद्दे पर किसान, नौजवान, कर्मचारी, मजदूर लड़ते हैं, जैसे कि आपके प्रदेश में, देश में तमाम कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने उसे न बहाली करके शिक्षकों के साथ प्रेरणा ऐप लागू कर दिया। जिस मूवमेंट को चला रहे थे उस मूवमेंट को भूल गए, नया मूवमेंट खड़ा कर दिया कि आप इस पर लड़िए। सरकार की मंशा ये है कि जो किसान जिस पर आंदोलन कर रहे थे उस मूवमेंट को दबाने के लिए, उस बात को दबाने के लिए नया सगुफा छोड़ दिया और पूरे देश का किसान सड़कों पर आ गया। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें नैतिक रूप से अपनी पद से इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है और दुर्भाग्य है कि हमारे देश की मीडिया में बैठे चंद लोग भी जो बात किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान की पीड़ा की है उसे भी विपक्ष से जोड़ के दिखा देते हैं। भाई पक्ष हो या विपक्ष हो,
सत्ता पक्ष के भी तमाम एमएलए एमपी इस बात को मान रहे हैं कि ये अन्याय हो रहा है, लेकिन चूंकि वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी की नीतियों के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए वो अपनी आवाज को खुले मन से नहीं कर पा रहे हैं। एटा से सीनो संवाददाता रघुवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। बस्ती जिले के हर्रैया तहसील से आ रही बड़ी खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय आह्वान पर हर्रैया तहसील मुख्यालय पर भारी संख्या में पहुंचकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कोविड-19 के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर कृषि बिल वापस लेने तक 3 सूत्रीय मांगों के साथ महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जो पुलिस और किसान के बीच में संघर्ष का नौबत बताने का जो है बाध्य होने के लिए हम जो है कि यहाँ की आज हमारे बीच के नौजवान भाई जो ये पुलिसकर्मी है, ये हमारे किसान के बीच से गए हैं, लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं, लेकिन इनकी भी आंखें नहीं खुल रही हैं कि आखिर में हमारा बाप नौजवान पढ़ाई लिखाई कर हमको नौकरी दिलवाया है और खेत खलिहान से हम भी लोग आए हैं। आज यहाँ की रवैया है, एसडीएम साहब को सुना हूँ कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं और इनकी मंशा है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराने की, कि किसानों को लाठीचार्ज कराकर और किसानों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन ये बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारी मांगे जब तक जारी रहेगी, जब तक जो है कि ये काला कानून वापस नहीं लेंगे। और पुलिस प्रशासन को मैं चैलेंज देता हूँ कि मैं लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो हम लोगों को नाम लिखकर और जेल में जो है कि डाल दिया जाए। कम से कम हमारी जमीन जा रही है, जायदाद जा रही है, तो इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन और तीव्र होगा। आज भी हमारे महोबा में वहाँ रेलवे चक्का जाम हुआ है, गोंडा में जो है कि जाम हुआ है, और आपके सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, सारे उत्तर प्रदेश के तहसील और जिलों पर भारतीय किसान यूनियन का जमोड़ा चल रहा है। अगर प्रशासन, बस्ती का प्रशासन काम खोलकर सुन ले, 2002 में जो मुडेरवा कांड हुआ था वहाँ 3 किसान शहीद हुए हैं। अगर इनकी मंशा है गोली और लाठी चलवाने के लिए, तो यहाँ 6-7 किसान या दर्जनों भर किसान गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। या तो हमारी जो मांगे हैं, एसडीएम साहब और हमारे क्षेत्राधिकारी बीच में बैठे हैं, ये किसानों की जो मांग है इस पर गंभीरता से लेकर और प्रशासन से वार्ता करें। नहीं आने वाले टाइम पर हम तो रेलवे चक्का वाहन जाम करने वाले थे, लेकिन जिलाध्यक्ष का फोन आ गया। हमारे पास में टालियां ट्रैक्टर, 10 टालियां ट्रैक्टर पर किसान वहाँ पर अपना सीधा सामान लेकर सब उपस्थित थे। अभी हमने एसडीएम मनिकापुर से भी बात किया था, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष का निर्देश आया कि आप जो है वहाँ बात मत करिए, आप तहसील में आप धरना प्रदर्शन कर और अपना जो है कि बात बताने का काम करो। लेकिन मैं जिस तरीके से यहाँ पुलिस की नज़रिया और प्रशासन की नज़रिया देख रहा हूँ, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की कहीं ना मिली भगत से कि किसानों की आवाज़ दबाई जाए। कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, इसका हम पालन कर रहे हैं। प्रशासन कोविड-19 के चलते, जब आप बताइए कोविड-19 से मरना कोई गलत चीज़ नहीं है। हम हमारी ज़मीन जा रही है, हम ऐसे लड़के मर जाएंगे, हमको मरना ठीक है, कोविड-19 का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन अब उससे पहले हमारी ज़मीन छीन ली जाए तो हमें जीने का जो है कि अधिकार नहीं है। हमारी जो है दादा बाबा की ज़मीन है और हम गिरोही सरकार को नहीं लेने देंगे। 2004 में मनमोहन सरकार थी और पार्लियामेंट संसद को कब्जा कर मनमोहन सरकार को झुकाने का काम भारतीय किसान यूनियन ने किया था। तो कतई मरते दम तक खेती को अपने हम तैयार नहीं। बस्ती से संवाददाता सौरभ सिंह की रिपोर्ट। बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन करते उड़ला में अवैध रेत से भरे ट्रक को सुनवानी थाना प्रभारी श्री कृष्ण मावाई ने पूरी टीम के साथ पकड़ा, जहां थाना प्रभारी ने ट्रक को रुकवाकर जब ट्रक की तलाशी ली और ट्रक ड्राइवर सुरेश चंद्रपुरिया से पूछताछ की, तब उसने ट्रक में रेत न होना बताया। न ही बिना रॉयल्टी न कोई कागजात के अवैध रेत को पाया गया, जहां पैच जिसको थाना प्रभारी श्री कृष्ण मावाई ने ट्रक को जब्त कर कार्रवाई की खनिज विभाग में सुपुर्द कर दिया है। कैसा क्या मामला सर, रेत का अवैध परिवहन करते हुए ट्रक पकड़ गए? हाँ, ये ट्रक किशनगढ़ तरफ से आ रहा था एक ट्रक जी, इसको उड़ला के पास ड्राइवर को आके चेक किया गया जी, जिसका ड्राइवर एक सुरेश चंद्रपुरिया नाम का जी, तो उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया रेत भरा है। पीछे तरपाल लगी हुई थी जिसको खुलवा के चेक किया गया, जिसमें रेत भरा हुआ था, जिससे वैध कागज मांगे गए। इसने पूरी कागज मौके पर पेश नहीं किया गया, जिसको गवाह के समक्ष जब्त कर थाने को सत्तर खड़ा किया गया है और खनिज विभाग को इसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सी न्यूज़ संवाददाता विजय पन्ना की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।